किसी भी कार्य की संपूर्ण योजना ही, प्लानिंग ही सफलता का परिणाम होती है। किसी भी काम में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग स्ट्रोंग होनी चाहिए। अगर आपको एसएससी जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, 40 में से 40 नंबर लाने हैं, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लें और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। आप 1000 क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे और अगर 1001वां क्वेश्चन वहां पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? तो इसका समाधान यह है कि आपको कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आसान समझ के आप हिंदी के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। आपको सबसे पहले ग्रामर समझनी होगी। 2020-21 तक सिलेबस में क्या आया था? 2020-21 तक आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक आ रहे थे: पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्तस्थान, गद्यांश। लेकिन पिछली बार इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे भी वाच्य, इनसे भी क्वेश्चन आ गई। ऐसा क्यों है? इससे पहले आपको समझना होगा कि हिंदी का एक्चुअल में सिलेबस क्या है। इस एसएससी जीडी एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी का सिलेबस देखना हो तो हम रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। एसएससी क्या सिलेबस हमें दे रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तब आप देखेंगे जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें हिंदी का सिलेबस क्या है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। आपकी हिंदी की सामान्य समझ है उसकी जांच की जाएगी। यहां पर एसएससी ने आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस प्रोवाइड किया ही नहीं। जब आपके पास पर्टिकुलर सिलेबस ही नहीं है और इस भर्ती की योग्यता 10वीं पास है, तब आप सिलेबस का कैसे निर्धारण करेंगे? इसी वजह से क्या था कि 2020-21 तक आपके इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते थे, बच्चे यही क्वेश्चन पढ़ते थे। लेकिन लास्ट ईयर आपके कुछ टॉपिक और ऐड कर दिए गए। क्या गारंटी है कि अब की बार कुछ टॉपिक और ऐड नहीं होंगे? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप डायरेक्ट इन पे नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले हिंदी के जितने भी टॉपिक है उनका बेसिक समझना होगा। अगर आप सोचते हैं कि वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि क्या है? कोई भी वाक्य बनता है तो किससे बनता है? वाक्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, यहां तक कि संधि, समास भी तो वाक्य में काम में आते हैं। तो जब तक आप ये बेसिक ग्रामर नहीं समझ पाएंगे तब आपका हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे ला पाएंगे? तो हिंदी में अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग की तरह पढ़ना होगा, सिलेबस को समझना होगा। एसएससी हमें कोई सिलेबस नहीं दे रहा है, 10 तक हिंदी में लगभग सभी टॉपिक आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले सब टॉपिक का बेसिक समझना होगा। आप 500-600 क्वेश्चन करके अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ही समझ ले, जैसे संज्ञा टॉपिक में आपने समझ लिया कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से संज्ञा की पहचान की जाती है, तब हजारों क्वेश्चन बनाओ ना उससे, कितने भी क्वेश्चंस बनाओ उससे, वो टॉपिक आप उस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में सिलेबस को लिखा है। आपके एसएससी जीडी में जो सिलेबस आने वाला है उसको मैंने 3 कैटेगरी में लिखा है। जो ये आप लास्ट कैटेगरी देख रहे हैं, इनमें से क्या करता है, एसएससी 80 से लेकर 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लास्ट ईयर आपके 10 से 20% क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए। तो ऐसी परिस्थिति में इन टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा। थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज इनका भी होना चाहिए। तो यहां पर आपको इस चैनल में जो हिंदी ग्रामर करवाई जाएगी, 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने की जो तैयारी करवाई जाएगी, उस तैयारी में आपके हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एसएससी जीडी का लेवल है। 5-10 मिनट के वीडियो में आपको एक एक टॉपिक समझा दिया जाएगा। जैसे संज्ञा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो 5-10 मिनट में संज्ञा का कॉन्सेप्ट समझा देंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको निपटा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या संज्ञा का कॉन्सेप्ट समझना होगा, सर्वनाम क्या होते हैं, बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो इस चैनल पे हिंदी ग्रामर स्टार्ट होने वाली है। एसएससी जीडी का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां सबसे पहले हम सब टॉपिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उस टॉपिक से अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हल कराएंगे। इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।